अब आते हैं इक्विनॉक्स पे। इक्विनॉक्स कब होता है, क्या होता है? इक्विनॉक्स होता है तकरीबन 21 मार्च के आसपास, कहीं 15 और 20 मार्च के बीच, और दूसरा आता है सितंबर 21 को। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से 21 सितंबर है, लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से वो बदलता रहता है। ये वो दो डेट्स हैं जब आम तौर पे नवरात्रि आती है, एक मार्च में और एक सितंबर में। लेकिन इसका असल में अर्थ क्या है? रा ने बताया था कि जब आप सॉल्स्टिस में ईश्वर को, शिव को अपने दुख, दर्द, अंधकार दे देते हो, तो वो उन्हें साफ करके वो ऊर्जा को धरती माँ को देता है। तो धरती माँ यानी कि शक्ति, उन्होंने माँ बोला है, शक्ति को देते हैं। और शक्ति क्या है? शक्ति हमारी माँ है, वो धरती माँ भी है। तो इन दो इक्विनॉक्स के दिनों में, उन 9 दिनों में क्या करना होता है? एक तो ये है कि ऊपर से लेकर नीचे तक घर की सफाई करनी है। जो चीज़ें आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें दान दे दीजिए और घर को साफ कर लीजिए। अब ये सिर्फ सिंबॉलिक है, आपको घर की सफाई तो करनी है। 10वें दिन हम दशहरा मनाते हैं, तो एक तरह से बुराई का नाश करते हैं, लेकिन सिर्फ सिंबॉलिक नहीं करना है कि वो रावण को जलता हुआ देख लिया सितंबर में, और मार्च में आपने अष्टमी मना ली, माता को भोग लगा दिया। नहीं, आपको इक्विनॉक्स के से इन 9 दिनों में आपको अपने अंदर के अंधकार को मिटाना है। आपको ये करना है कि पिछले 6 महीने जो आपकी ज़िंदगी रही, सितंबर से लेके मार्च तक जो आपकी ज़िंदगी रही, उसमें से जो अच्छाइयाँ थी, जो आपने एक्सपीरियंस की, उसके लिए ईश्वर का शुक्र करना है। अगर किसी ने कुछ गलत किया तो उन्हें माफ़ करना है, और आपने अगर कुछ गलत किया तो उसे सुधारना है और उसे माफ़ करना है, खुद को भी, और उसे ईश्वर को सौंप देना है, शक्ति को सौंप देना है। और इसी तरह अपनी ज़िंदगी के अंधकार को रिलीज़ करना है, और समृद्धि को, खुशियों को, सुख शांति को, प्यार को अपने ज़िंदगी में, अपने मन में प्रवेश करना है या उसको मैनिफेस्ट करना है। अगले आने वाले जो दूसरा उसके बाद जो सितंबर का जो इक्विनॉक्स आता है, जिसमें नवरात्रे मनाए जाते हैं, उसमें भी वही करना है कि आपने मार्च में जो किया ठीक, लेकिन मार्च से सितंबर में क्या आपसे, आपकी ज़िंदगी में जो परेशानियां आई, अंधकार आया, गुस्सा, नफ़रत, जलन, ईर्ष्या, द्वेष, रिग्रेट, पछतावा, वो सारी चीज़ें जो हैं, जो अंधकार है, उसको रिलीज़ किया, और आने वाले समय के लिए ईश्वर का आशीर्वाद लिया कि आने वाला समय मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ लेकर आए। लेकिन वो सिर्फ कहने से नहीं होता, अपने मन में, अपने कॉन्शियसनेस में वो बदलाव लाने की ज़रूरत है, और खुद को बदलने की ज़रूरत है। ये करना होता है। तो ये नवरात्रों के दिन इसलिए होते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, सबका अपना अपना तरीका है उसे मनाने का, प्रांत के हिसाब से रिचुअल्स किए, डांस किया, जो कुछ भी किया, आपने दशहरा मनाया, आपने माँ की पूजा की, लेकिन उस माँ की पूजा में क्या आप इस धरती माँ को भूल गए? उस माँ की पूजा में क्या आप अपने अंदर के प्रेम और अंधकार को भूल गए? वो नहीं करना। ये मुझे पता चला, और ये रा ने, अगर आप LL रिसर्च पे जाके कुओ चैनलिंग सर्च करोगे या सिर्फ शक्ति या शिव को सर्च करोगे, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको इक्विनॉक्स और शिव के बारे में भी, वहाँ पे सॉल्स्टिस के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। So I hope you enjoyed and this was enlightening. If you liked it, please let me know. Thank you.